आ गए हो आप लोग सुबह 7 बजे। ये हमारे सारे बच्चे आ गए हैं, इंग्लिश पढ़ने के लिए आ गए हैं। और आजकल हम लोग डिस्कशन जो कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं सेंटेंस पर। किस पर डिस्कशन कर रहे हैं? सेंटेंस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अब पढ़ चुके हैं। अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। सेंटेंसेस के प्रकार, वाक्यों के प्रकार। तो जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला जो सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस, या इसे स्टेटमेंट कह लेते हैं, विधि सूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट विधि सूचक वाक्य। और ये जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये खुद 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार होता है इसका अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा प्रकार होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं, और निगेटिव सेंटेंस को निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। तो पहला प्रकार जो हुआ सेंटेंस का वो कौन सा हुआ? वो हुआ असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट कह लीजिए, विधि सूचक वाक्य। दूसरा जो प्रकार है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। और तीसरा प्रकार है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम विस्मय सूचक या आश्चर्य सूचक वाक्य कहते हैं। तो ये 4 प्रकार हैं सेंटेंस के: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आइए पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस हमें क्या जानकारी देता है? आपने कल परसों में ही पढ़ा कि सेंटेंस टेल अस समथिंग। सेंटेंस हमें कुछ बताता है, उसमें सेंस होता है, उसमें भाव होता है। तो असर्टिव सेंटेंस हमें क्या पता चलता है? असर्टिव सेंटेंस से हमें सूचना या घटना का ज्ञान होता है, किसी इंसिडेंट या किसी इंफॉर्मेशन के बारे में हमें जानकारी होती है। तो असर्टिव सेंटेंस से सूचना या घटना का ज्ञान होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, वी शुड रेस्पेक्ट टीचर्स। क्या है? वी शुड रेस्पेक्ट टीचर्स। हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। आपने अभी हाल ही में पढ़ा था, शुड क्या है? मोडल है ना? शुड क्या है? मॉडल। हमें शिक्षकों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। फिर है ही डिड हिज बेस्ट। उसने अपना सर्वोत्तम किया। उसने जो कार्य किया अपना वो सर्वोत्तम किया। तो ये जो दोनों वाक्य हैं, वी शुड रेस्पेक्ट टीचर्स और ही डिड हिज बेस्ट, इन दोनों वाक्यों से हमें क्या मिलता है? इन दोनों वाक्यों से हमें भावात्मक सूचना मिलती है। अतः ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। इनसे यानी भाव मिलता है, सेंस मिलता है ना? समझ बात को? इससे इन दोनों सेंटेंसेस से हमें किसी सूचना या घटना का जो है सेंस मिल रहा है कि कोई सूचना या घटना घटी है, या मतलब उसके बारे में जानकारी है, किसी भाव के बारे में जानकारी। क्या भाव है? वी शुड रिस्पेक्ट टीचर्स। हमें क्या है? शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। ही डिड हिज बेस्ट। उसने अपना सर्वोत्तम किया। ठीक है। ये भाव एक मिल रहा है कि उसने जो किया वो सर्वोत्तम किया और हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट जो 2 सेंटेंस है वो सेंटेंस है सोक्रेटिस वॉज नो कावर्ड। सोक्रेटिस वॉज नो कावर्ड। सुकरात कायर नहीं था। एंड लास्ट वन इज एलन कुड नॉट प्ले द मैच। एलन मैच नहीं खेल सका। अब दोनों में देखो नहीं का भाव आ रहा है, यानी सुकरात कायर नहीं था और एलन मैच नहीं खेल सका। यानी इन दोनों सेंटेंसेस से हमें कैसी सूचना प्राप्त हो रही है? इन दोनों सेंटेंसेस से हमें नकारात्मक सूचना प्राप्त हो रही है। अतः ये वाक्य कैसे है? निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निषेधात्मक वाक्य, जहां नहीं का बोध हो, यानी कुछ न कर पाने का या कुछ न होने का बोध हो, वो निगेटिव सेंटेंस है। जैसे है सोक्रेटिस वाज नो कावर्ड, यानी सुकरात कायर नहीं था। तो यहाँ नहीं होने का भाव है, वो क्या नहीं था? कायर नहीं था, कमजोर नहीं था। तो ये नकारात्मक सूचना है। तो नकारात्मक सूचना प्राप्त होने के कारण ये निगेटिव सेंटेंस है। एलन कुड नॉट प्ले द मैच। एलन मैच नहीं खेल सका, यानी मैच नहीं खेल सका, नहीं का भाव है, इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है। तो आपने क्या समझा अभी तक? कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस से किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है। जो भाव होता है वो पॉजिटिव होता है।
किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है वही अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे इंडिया वन द मैच, भारत ने मैच जीत लिया, इंडिया वन द मैच। यहाँ पे कार्य के होने के, सकारात्मक रूप से होने की सूचना मिल रही है कि भारत ने मैच जीत लिया, इंडिया वन द मैच। नेक्स्ट है आगरा इज द सिटी ऑफ द ताज। आगरा जो है ताज की नगरी है। आगरा किसकी नगरी है? ताज की, वहाँ ताजमहल है। तो ये भी क्या है? किसी कार्य के होने की सूचना मिल रही है कि आगरा कैसी नगरी है? आगरा जो है ताज की नगरी है। आगरा इज द सिटी ऑफ द ताज। और इंडिया वन द मैच यानी भारत ने मैच जीत लिया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, और अफर्मेटिव सेंटेंस से किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है। वहीं जो निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस से हमें कैसी सूचना मिलती है? निगेटिव सेंटेंस से हमें नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, नहीं का बोध होता है, निषेधात्मक सूचना प्राप्त होती है। जैसे ही इज नेवर नर्वस, वो कभी भी नर्वस नहीं होता है। वो क्या नहीं होता है? कभी भी नर्वस नहीं होता है ना, यानी उसे घबराहट नहीं होती। इज नेवर नर्वस, वो कभी नर्वस नहीं होता। ठीक है, ही इज नेवर नर्वस, वह कभी निराश नहीं होता है। ठीक है, ही इज नेवर नर्वस। तो यहाँ पे कभी नहीं का भाव जो है वो क्या है? वो नकारात्मक सूचना है, वो निगेटिव है ना, निषेधात्मक है। तो इसलिए ये सेंटेंस कैसा है? निगेटिव सेंटेंस है। ही इज नेवर नर्वस, वह कभी निराश नहीं होता है। फिर है ही फियर्ड नन। क्या सेंटेंस? ही फियर्ड नन, वह किसी से नहीं डरता है। ही फियर्ड नन, नन माने किसी से नहीं, वह किसी से नहीं डरता है। तो यहाँ भी नहीं का भाव है, इसलिए नकारात्मक सूचना है, इसलिए निगेटिव सेंटेंस है। पहला क्या था? ही इज नेवर नर्वस, वह कभी भी निराश नहीं होता है, इसलिए ये निगेटिव सूचना थी, इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है। यू डिड नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं गए, तुम वहां नहीं गए, यहाँ भी नहीं का भाव है। यू डिड नॉट गो देयर, इसलिए यह भी क्या है? निषेधात्मक सूचना इससे भी प्राप्त हो रही है, इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है द थीफ वॉज नॉट कॉट। आगे आप लोग पढ़ोगे कि हम लोग ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी कर्मवाच्य का सेंटेंस है कि चोर नहीं पकड़ा गया। अब किससे नहीं पकड़ा गया? बाय पुलिस, बाय क्राउड, किससे नहीं पकड़ा गया? बाय पीपल। ये तो बात की बात है, बट द थीफ वॉज नॉट कॉट, चोर नहीं पकड़ा गया। तो इस सेंटेंस से भी निगेटिव सूचना प्राप्त हो रही है, इसलिए ये कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। तो ये जो चारों सेंटेंस है, ही इज नेवर नर्वस, वह कभी निराश नहीं होता है। ही फियर्ड नन, वह किसी से नहीं डरता है। यू डिड नॉट गो देयर, है ना, तुम वहां नहीं गए। द थीफ वॉज नॉट कॉट, चोर नहीं पकड़ा गया। इन चारों सेंटेंसेस से नकारात्मक सूचना मिल रही है, इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस से किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, जैसे इंडिया वन द मैच, भारत ने मैच जीत लिया। आगरा इज द सिटी ऑफ द ताज, आगरा जो है ताज की नगरी है। तो किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है जिस सेंटेंस से, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि ये दोनों सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस के पार्ट हैं। तो असर्टिव सेंटेंस क्या है? एक स्टेटमेंट भी होता है, एक कथन होता है, एक वैधानिक वाक्य होता है, विधि सूचक वाक्य होता है, जिसमें क्या होती है? दो बातें होती हैं। एक सकारात्मकता होती है, स्वीकारात्मकता होती है, और दूसरी जो है निषेधात्मकता होती है। यानी सेंटेंस जो है क्या होता है? भाव उसमें निहित होता है, कार्य के होने का भाव होता है, और दूसरे में नहीं होने का भाव होता है। ध्यान ये देना है कि असर्टिव सेंटेंस के अंत में क्या लगाते हैं? हम फुल स्टॉप लगाते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंत में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हैं तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाता। तो असर्टिव सेंटेंस आपने अभी जाना कि दो प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव या निगेटिव कहीं भी आवे तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। तो आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये चार सेंटेंस होते हैं। इसमें से आपने आज पहले के बारे में पढ़ा, असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट के बारे में आपने पढ़ा, और यह भी पढ़ा कि ये दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव। तो आपने आज असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। अब बाकी जो है इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आगे की क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।